अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। हम सच में आपको बताने वाले थे। कब बताने वाले थे? तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया है, अब सीधा प्ले देखने के लिए बुलाने वाली थी। ये तो भला हो घर भाई का, इन्होंने हमें बता दिया, वरना पता नहीं क्या क्या छिपा रही हो तुम हमसे। हीरा, तुम्हारी ये जो चीप हरकतें हैं ना, भले ही हमारे भोले भाई को समझ में नहीं आए, पर हम सब समझते हैं। पहले तो पार्थ के काम पे नजर लगा के उससे काम छुड़वा दिया, अब उसे नीचा दिखाने के लिए खुद ही एक्टिंग और डांसिंग करने निकल गई हो। अपने ही पति के साथ compete करोगी क्या? या क्या साबित करना चाहती हो कि हमारा भाई अपना घर नहीं संभाल सकता? पार्थ, आप चलिए हमारे साथ, हमें आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। आइए। मीरा, जब दुनिया भर का तमाशा करना होता है तो तुम सबके सामने करती हो। हमारे बेटों की बेइज्जती करनी होती है तो सबके बीच रहकर करती हो, और जब बात खुद की आई तो अकेले में बात करोगी। क्यों? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, पार्थ पति है हमारे, हम उनसे अकेले में बात तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो हक है हमारा। पार्थ, आइए प्लीज। पार्थ, आप प्लीज नाराज मत होइए, हमारी बात तो सुनिए। मीरा, तुमने ऑडिशन दे दिया, हमें बताया तक नहीं, या जरूरी नहीं समझा? पार्थ, टाइम ही नहीं मिला बताने का। आप घर पे नहीं थे और आज ऑडिशन का लास्ट दिन था, वरना हम बिना आपसे बात किए ये ऑडिशन कभी नहीं देते। मीरा, कॉल तो कर सकती थी ना। पार्थ, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, हमें लगा कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे और आपको सरप्राइज देंगे। पार्थ देखिए, प्लीज नाराज मत होइए, हम ये काम करना चाहते हैं, और अगर घर की जिम्मेदारी हम और आप दोनों मिलकर उठाएंगे तो कितना अच्छा होगा। मीरा, हम पैसे कमा लेंगे, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर शादी और उससे जुड़ी हर जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों का फर्ज होता है ना, और वैसे भी हम तो घर पर बोर ही होते हैं ना, तो घर के काम के बाद में जो भी टाइम मिलेगा हम उसमें ये काम कर लेंगे। और आप तो जानते ही हैं हमें डांस करना कितना पसंद है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, आप जब बोलेंगे तब हम ये काम छोड़ देंगे, लेकिन अभी प्लीज हमें ये काम शुरू करने दीजिए, प्लीज। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो, तुम्हारी खुशी के लिए। थैंक यू पार्थ। एक मिनट, ये हमारे डायरेक्टर हैं रुद्र। तो उठा लो ना फोन। हेलो, हाँ रुद्र बोलिए। हे मीरा, सुनो, कल 11 बजे रिहर्सल के लिए आ जाना आप, ओके? और बाकी जो आपका किरदार है वो हम आपको वहीं समझा देंगे। ओके, हम आ जाएंगे, बाय। तुम्हारा डायरेक्टर तो बड़ा हैंडसम है। हाँ है, लेकिन हमारे पति से ज्यादा नहीं। अच्छा, हम आते हैं। हे कान्हा जी, आज हमारी डांस रिहर्सल का पहला दिन है, सब अच्छे से हो जाए। पार्थ, हमें बहुत डर लग रहा है, वो हमने कभी इतने बड़े प्ले में काम नहीं किया है ना,
सब अच्छे से तो होगा ना? मीरा, तुम इतनी नर्वस मत हो। हम जानते हैं कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, तुम बहुत अच्छे से कर लोगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम मीरा। आधे लोग तो वैसे ही फिदा हो जाएंगे तुम्हें देख के, और बाकी का काम तुम्हारा डांस कर देगा। पार्थ, आप भी हमारे साथ चलिए ना रिहर्सल में, हिम्मत रहेगी हम में। नहीं मीरा, हम नहीं चल सकते, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होगा। वैसे भी नया नया है ना, पहली पहली बार ऐसा होता है, थोड़ी हेजिटेशन होती है, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। और तुम ना अपने काम पे ध्यान दो, फोकस एकदम, और इतना अच्छा काम करके आना, हमारा नाम रोशन हो जाए। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शाम को मिलते हैं। बाय बाय। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मीरा, आपका साइनिंग अमाउंट। ये किस लिए? हमने तो अभी तक कोई काम भी नहीं किया है। ठीक है, मत लो फिर। जस्ट किडिंग। मीरा, ये आपका साइनिंग अमाउंट है। आपका बाकी का पेमेंट शो खत्म होने के बाद मिल जाएगा। ये चेक आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने हमारा म्यूजिकल प्ले साइन किया। लीजिए। $50,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो हम आपसे मेहनत भी इसके बराबर ही करवाएंगे। तो अभी हैरान होने के बजाय कमर कस लीजिए, और आपका बाकी का जो 4 लाख का पेमेंट है वो शो खत्म होने के बाद मिल जाएगा। इतने पैसे हमें कितने अच्छे टाइम पर मिल रहे हैं, जब हमें इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पार्थ के पास अब ना बाइक है और ना ही कार। हम इन पैसों से उन्हें सेकेंड हैंड बाइक गिफ्ट करेंगे। मीरा, काम शुरू करें? ये लो, ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी। कम ऑन, सिट, सिट। बैठो बैठो बैठो, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। कम। सो मीरा, हमारा ये जो प्ले है ये वृंदावन में वहां के एक सबसे बड़े मंदिर में होने वाला है। क्या मतलब हमें वृंदावन जाना पड़ेगा? हाँ, हम वृंदावन जाएंगे इस प्ले के लिए। जन्माष्टमी के दिन वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। लाखों लोग आते हैं मीरा वहां पर। इनफैक्ट लाखों आर्टिस्ट वहां परफॉर्म करने के लिए मर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। पर कान्हा जी ने ये मौका हमें दिया, तो हमें इस मौके पर वहां पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। ओके? और मीरा, हमारे प्ले का नाम होगा मीरा। कृष्णा दीवानी मेरी मीरा। प्यार में प्यार की ही पूजा करती है। उसके लिए उसका प्यार दुनिया की हर चीज से आगे है। दिल की साफ है मीरा। जब दिल खोल कर हंसती है तो मानो बेजान चीजों में भी कुछ पलों के लिए जान आ जाती है। जिद्दी इतनी है कि खुद से खुद भी नहीं जीत पाती, सारी दुनिया से लड़ जाती है अपने प्यार के लिए। अपनी जान को हथेली पर लेकर चलती है, और उसकी जिद के आगे, उसके प्यार के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। ऐसी है मेरी मीरा। उसका प्यार सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब से बहुत परे है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत
उसे उसके गिरधर को प्यार करने से नहीं रोक सकती। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन का साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। क्या हुआ? आप कौन से कान्हा जी के थॉट्स में खो गई हैं मीरा? आई एम श्योर आप यही सोच रही हैं ना कि क्या आज भी कोई लड़की इस तरह से प्यार कर सकती है? क्या आज भी कोई लड़की किसी के प्यार के लिए मीरा बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर। दीवानी दीवानी हो गई, तुम बिल्कुल ऐसी मीरा तो हो मीरा। एक्सक्यूज मी, आप कौन? रुद्र, ये हमारे हस्बैंड हैं, पार्थ। ओह वाह मीरा। हाय पार्थ, आई एम रुद्र। मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। पार्थ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते जाए। ओके ओके, कम ऑन मीरा, कम ऑन। हमें रिहर्सल्स करनी है। देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। कम ऑन। हम अभी आते हैं पार्थ, आप बैठिए। ठीक है, तुम जाओ। पकड़ो इसे, चलो। लाइट्स। प्ले द म्यूजिक। वाकई मीरा आज कितनी खुश लग रही है अपना मनपसंद काम करते हुए। पार्थ कहाँ चले गए? स्टॉप द म्यूजिक। मीरा, क्या कर रही हैं आप? रिहर्सल पे फोकस करिए प्लीज। वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। I'm sorry. Come on. Play the music from the top. अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
क्या कोई हमें पानी पिला सकता है? वाह, पत्नी मिले तो ऐसी। थैंक यू। अपने आप को हमारी बीवी समझ रही हो क्या? यानी पति ने चौखट पर कदम रखा नहीं कि पत्नी पानी का गिलास हाथ में लेके खड़ी है। वाह बिट्टू, दिल जीत लिया तुमने हमारा। तो आगे से ऐसे ही करना। घर बेटा, कहाँ से आ रहे हो तुम? दादी, वो हम देविका जी से मिलने गए थे। देविका से? बिजनेस को आगे बढ़ाने की कुछ बात चल रही है। पर देविका से तुम्हारा क्या मतलब? अरे दादी, हम बिजनेसमैन हैं। हम नौकरी पेशा लोगों की तरह सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं सोचते। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अब पार्थ जैसे लोग औरों पे डिपेंडेंट होते हैं काम के लिए, हम नहीं। देखा ना आपने, पार्थ तो 4 दिन की चांदनी की तरह चमका और फिर घर बैठ गया। अब किसी को तो कमाना पड़ेगा ना, घर चलाने की परमानेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब खाने वाले 10 लोग हैं और कमाने वाले हम अकेले। अरे वाह गर्व, मतलब तुम भी देविका जी के साथ मॉडलिंग करोगे? अरे चाची, हम और मॉडलिंग कहां? हम दूसरों के नौकर बन के नहीं रह सकते। ये नौकरी वोकरी तो पार्थ को सूट करती है। हम एक बिजनेसमैन है। हम देविका जी के साथ बिजनेस करेंगे, वो भी पार्टनरशिप में। भैया प्लीज आप किसी और के साथ बिजनेस कर लीजिए, देविका जी के साथ नहीं। अगर आप उनके साथ बिजनेस करेंगे और कल को आप दोनों में कोई बात हो गई तो हमारे करियर के ऊपर बात आ जाएगी। क्यों भाई? देविका जी पे तुम्हारा कोई कॉपीराइट है क्या? हाँ? और ये बात तो उन्हें भी मंजूर नहीं होगी। वो खुद ग्रो करना चाहती है बिजनेस में। तो वैसे एक बात बताएं, हमें लगता नहीं है कि तुम्हारे और उनके बीच में अब कोई काम दाम बाकी है। तुम्हारे लिए उनके पास कोई काम नहीं है अब। और हमने सुना है कि इसकी गाड़ी भी छीन ली उन्होंने। क्या? देविका जी ने गाड़ी वापस ले ली? पर क्यों? अरे नहीं माँ, वो बात नहीं है। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने कुछ दिन के लिए गाड़ी मंगवाई है, वो वापस दे देंगी।
अरे यार पार तुम भी। अरे ये तो शराफत से अपनी चीज वापस लेने का तरीका है। हाँ अब वो कोई गुंडे भेज के अपनी गाड़ी थोड़ी छीनेगी। पढ़ी लिखी शरीफ औरत है भाई। गर्व, कुछ भी बोलते हो तुम। दूसरों की परेशानी से तुम्हें खुशी मिलती है ना? अब चुप हो जाओ। अरे नहीं दादी, और उस पे दुख बनाने की कोई बात नहीं है वैसे। हाँ और वैसे भी पार्थ को कोई काम धंधा तो है ही नहीं, घर पे बैठा है। अरे घर पड़ी गाड़ी को जंग लग जाएगा। पार्थ की तरह थोड़ी है, इसे तो घर बैठने की आदत है। दादी गाड़ी को अगर काम में ना लो ना तो वो बंद पड़ जाती है। बकवास बंद करो गर्व। सही कह रहे पापा आप। वैसे भी अब तो इसकी बीवी कमाने लगी है, आज नहीं तो कल दिला देगी इसे नहीं कार। पार्थ तुम तो रात में उड़ने वाले झुंगुर निकले। रात भर उड़े और सुबह होते ही ढेर। अब तुम अपनी बीवी की कामयाबी पे तालियां बजाना, उसकी कमाई खाना। अरे नया ट्रेंड निकला है, हाउस वाइफ की जगह अब हाउस हस्बैंड होते हैं। वही बन जाओ तुम। जुबान संभाल के भाई, बड़े हो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलोगे। बहुत कर लिया आपका लिहाज। इसको क्या हो गया अचानक से? मीरा, अगर आप स्टूडियो ही जा रहे हैं तो हम भी वहीं जा रहे हैं। आइए हमारे साथ चलिए।